नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण चौधरी। आपका वेलकम है नॉलेज इज पावर में। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कि सीआरपीसी की वे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। एग्जांपल ये है, आपके घर पे कोई पुलिस आती है, शर्ते आपने कोई कृत्य नहीं किया गया है। एग्जांपल में आपने ऐसा कोई काम नहीं किया गया जो आपराधिक है। आपके घर पे पुलिस आती है, आपका नाम पुकारती है, आपको अरेस्ट करती है, बिना किसी वारंट के, बिना किसी समन के, बिना किसी लॉफुल ऑर्डर के आपको नियर बाई थाने में वो लेके जाती है। रात भर रखती है, एक दिन रखती है, 2 दिन रखती है, आपकी पिटाई करती है। आपके परिवार वाले आते हैं, समझौते के लिए बात करते हैं, पैसा भरते हैं, आपको घर पे ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब हैं जब आपको इन सीआरपीसी सेक्शन की जानकारी नहीं है, तो वो आपको ले गए और आपके साथ वो सब काम किया जो लॉ में नहीं आता है, लेकिन आपको पता नहीं है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कर ये सकते हैं कि जब आपके घर पे कोई पुलिस आती है और आपने कोई अपराध नहीं किया है और आपका नाम पुकारती है, साहब XYZ, आप आइए, हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो आप उनसे पूछिए कि मेरे नाम पे कोई वारंट है, समन है, लॉफुल ऑर्डर है। अगर नहीं है तो 50 सीआरपीसी ये आपको 50 सीआरपीसी ये बोलती है कि अगर वारंट समन नहीं है तो पुलिस को आपका सारा जानकारी देना पड़ेगा कि आपने कौन सा अपराध किया है, क्या संगीन अपराध है, कैसे किया है, वो आपको बताना पड़ेगा। अगर उनको बताइए कि मैंने अपराध नहीं किया है, सबसे पहले तो साहब इनकी आप जांच कीजिए। अगर आप पूछताछ के लिए चाहते हैं तो मैं पूछताछ में सारी चीज़ बताता हूँ, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है पुलिस की इंटेंशन गलत है, वो आपको अरेस्टिंग के लिए आई है, तो आप उनको बताइए कि सर एक अरेस्ट मेमो आप बना दीजिए मौके पे। आप मौके पे एक अरेस्ट मेमो बनाइए, क्योंकि ये 41B सीआरपीसी ने पावर आपको दे रखा है कि आप बोल सकते हैं कि आप मौके पे अरेस्ट मेमो बनाए, जिसमें पुलिस का रैंक, पुलिस का अधिकारी का, ऑफिसर का नेम, डेट और टाइम, और वहाँ उपस्थित 2 विटनेस, 2 उनको साइन करके दें, वो साइन करेंगे। अधिकतर पुलिस वाले ऐसे करते नहीं है, वो मौके पे करंट पे बनाएंगे नहीं, आपके बोलने के बाद भी नहीं बनाएंगे, लेकिन उनको ये ज़रूर मालूम चल जाएगा कि आपको नियम का, आपको कानून की जानकारी है। और जब पुलिस को पता चलता है कि आपको कानून की जानकारी है तो पुलिस का बर्ताव अलग हो जाता है। आप विश्वास कीजिए, आप उनको बोलिए। अब अगर फिर वो आपको थाने में लेके गए, थाने में आपको बैठाया, आपसे पूछताछ चल रही है, अब आपके घर वाले घबरा रहे हैं, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। पुलिस के हाथ, पुलिस आपको कभी दंड नहीं कर सकती। पुलिस से फेक क्या होता है, इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इसका मतलब है कि एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, कानून को मनाने के लिए पुलिस को रखा गया है। तो आप इससे बिल्कुल भी ना डरें। 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस आपको थाने में बैठा नहीं सकती है, और पुलिस का ये बहाना भी नहीं चलेगा कि आज शनिवार है, आज इतवार है। नहीं, 57 सीआरपीसी कहता है आपको 24 घंटे के अंदर लोकल या नियर बाई मजिस्ट्रेट के पास पेश करना ही पड़ेगा, शनिवार हो चाहे इतवार हो। अगर इतवार शनिवार छुट्टी है तो भी आप नियर बाई मजिस्ट्रेट के घर पे जाके उनको पेश करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक लेटर लिखें, आपके घर परिवार में से एक लेटर लिखें। अगर वो नहीं लिख सकते हैं तो एक वकील से लिखवाएं। 41D सीआरपीसी आपको ये भी अधिकार देती है कि आप एक वकील की डिमांड कर सकते हैं कि साहब मेरे को एक वकील चाहिए, जो आप मेरे से पूछताछ कर रहे हैं मैं उसमें कंफर्ट नहीं हूँ, वकील मेरे साथ आना चाहिए। वकील वो आपके साथ में बैठेगा। फिर वकील को एक पत्र लिखवाइए, या तो SP या SSP के यहाँ पे, कि साहब बिना किसी वारंट के, बिना किसी समन के, बिना किसी लॉफुल ऑर्डर के ये मुझे वहाँ से पकड़ के लाए हैं और 24 घंटे तक मेरी अरेस्टिंग बिना किसी मतलब के मुझे थाने में बैठा के रखा है। 100% असर करेगा। SSP बैठा होता है,
ऐसा नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में बोल सकता हूँ कि वो 2-3 घंटे के लिए बैठता है, लेकिन एसएसपी शाम तक बैठे रहते हैं। आप जाइए, वो आपकी बात सुनेगा, थाने को फ़ोन करेगा और उनको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा अगर आपको कानून की जानकारी है। ये तभी आपके लिए वैलिड है। 49 CRPC आपको ये अधिकार देती है कि पुलिस एक बार आपको अरेस्ट कर ले, अरेस्ट के बाद में वो आप पे फोर्स यूज़ नहीं कर सकती है साहब। वो आपको ये मजबूर नहीं कर सकती है कि आपको रात भर पीटे। अगर आप उनको बोलिए, जब आपको कानून की जानकारी होगी, पुलिस आपको हाथ नहीं लगाएगी। पुलिस हाथ तभी आपको लगाती है जब आपको उसकी जानकारी नहीं होती है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ये तब हैं जब आपने कोई गुनाह नहीं किया है। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि 41B CRPC में आप अरेस्ट मेमो की करंट लोकेशन पर डिमांड कर सकते हैं। 41B CRPC 12 घंटे के अंदर आपके फैमिली को उनको सूचित करना पड़ेगा। 41D CRPC में आप एक वकील ले सकते हैं। 57 CRPC में 24 घंटे से ज़्यादा वो आपको रख नहीं सकते हैं। 49 CRPC में वो अरेस्ट के बाद में आपके बल यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर उनके पास वारंट नहीं है। अब ये समझने वाली बहुत है। अगर उनके वारंट नहीं है, समन नहीं है, कुछ नहीं है, तो CRPC 50 CRPC में वो बाध्य है, वो मजबूर है, उनको बताना पड़ेगा कि सर आपका अपराध क्या है, और आपको पूछना भी चाहिए, ये आपका राइट है। अब इसके हम दूसरे पहलू पे बात करेंगे। मेरे जो आने वाली नई वीडियो है, हम वो दूसरा पहलू लेके चलेंगे कि जहाँ आपको किसी ने फंसाया हो और आपके नाम पे वारंट इशू हो गया हो, या आपके पास कोई FIR रजिस्टर्ड हो गई हो, या कोई लॉफुल ऑर्डर आया हो, तब आप उसको कैसे डिफेंड करते हैं। आपको फंसाया गया है, आप उसमें नहीं हैं, तो हम आने वाली वीडियो में इसकी बात करेंगे। तब तक सुरक्षित रहें। अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और मैं एक एंटी करप्शन NGO से जुड़ा हुआ हूँ। कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपके साथ कोई भी गलत काम हो रहा है, आप कमेंट में अपना नंबर मुझे लिख के दीजिए। जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।